आनंद आया। बहुत बहुत मीनाक्षी ही जी, बढ़िया रहा। जी। जीवन में पहली बार फर्स्ट प्राइज मिला। अरे वाह। सच में, सच में सच। ऐसा लगा होगा उस टाइम पे कि अब मेरा जीवन सफल हुआ, क्योंकि स्कूलों इतनी। में जाते थे, ठीक है ना, पढ़ाई में भी ऐसे ही आए, और भाई कभी लास्ट के नंबर पर, कभी चलो। सच में ये बात है कि सही अब है जी। हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम पहले स्थान पे आए हैं, हाँ जी। ठीक है ना। और कई हम। महिलाएं तो सच में ऐसी हैं जो बोलती हैं, यानी कि स्टेज पे गई है, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया है, ठीक है ना। नहीं तो महिलाओं के भाग्य में सिर्फ शादी वाली स्टेज है और वरमाला, ठीक है ना। शादी सही वाली है जी। स्टेज और वरमाला। लेकिन उस वरमाला से अलग जो वहां पे मालाएं डली थी, उनका आनंद ही कुछ और था। मुझे तो पहले ही फीलिंग आ रही थी जी, मीनाक्षी जी। अच्छा। जब बहुत बढ़िया। पर्ची पर्ची निकली ना, पहले ही फीलिंग आ रही थी, बोले मेरा नाम बोलेगा सबसे पहले, पता नहीं अपने आप ही परमात्मा ने अपने आप ही दिमाग में पै रखी थी बात, बोले सबसे पहला नंबर तेरा ही आगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी। आपने विश्वास किया और भगवान जी ने आपका विश्वास आ, यही सबसे बड़ी बात है, सच्चाई। हाँ, हाँ जी। भगवान तो विश्वास करता है ना, सच में उसका साथ हमेशा देते हैं। जैसे हम। गोविंद भाई जी ने बोल ना, बोला, हम्म। जैसे बोला बोल लेंगे मैं, मैंने ऐसे लग रहा था बोला ये मीना बोल लेंगे एकदम। और बोले भी ना मीना ही। और मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हुई ना उस टाइम, मैंने नहीं पता लगा, मैं अपनी कुर्सी से उठकर वहां स्टेज तक बोला गई भी कैसे। हाँ, यानी कि एक कूद लगाई और स्टेज पे पहुंच गई, ठीक है ना। ये बहुत सच में वो मोमेंट जो था, और हाँ जिसके जी। साथ बनता है वो मोमेंट, ये हाँ अलग जी। ही बात होती है, सच्चाई सही है। है जी। सही और है जी आप बात। यकीन नहीं करोगे, वहां पे गए तो वहां पे जो दीप प्रज्वलन की वो थी, ठीक है ना, उसमें 5 मेंबर ने दीप को प्रज्वलित किया, जिसमें मेरा भी नाम था। आप हाँ यकीन नहीं जी। करोगे कि जिंदगी में इतना सम्मान, ठीक है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा इतना भी सम्मान मुझे जिंदगी में मिलेगा, कि मैं इतनी सारी, यानी कि वहां पे महिलाएं थी, उनमें से एक मैं भी सौभाग्यशाली थी, जो राजीव भाई जी की श्रद्धांजलि में दीप प्रज्वलित करने का मुझे मौका मिला, रीना दीदी के साथ। सच में ये बात गांठ बांध लो कि गुरु का हाथ ना पकड़ो, बस अपना हाथ उसे पकड़ा दो, ठीक है ना। उसका हाथ हाँ जी। पकड़ना नहीं है, अपना हाथ उसको पकड़ा दो, तो वो हमें हमेशा, हमेशा आगे ही आगे खींचता चला जाएगा। चलिए, मैं मेरी बातें तो ऐसे ही होती रहेंगी। मैं जब रीना घर जी। आई ना, जी। मैंने घर को बताया, बोला मैंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया, यकीन नहीं कर रहे घर के बिल्कुल भी। अच्छा। बड़ी मुश्किल थे यकीन, मत कार्ड का दिखाया ना अपना फर्स्ट प्राइज जी, भी यकीन आया वाकई में, बोला फर्स्ट प्राइज मिला। बहुत बढ़िया। ये हाँ ये जी। वो टाइम है कि अपने ऊपर ना प्राउड फील करते हैं, हाँ, हाँ ठीक जी। है हाँ ना, जी कि बहुत। देख मैंने ऐसा किया, मैंने जी। हाँ, हाँ जी बहुत बहुत खुशी हुई जी, बहुत खुशी। हाँ। तो अब जितनी भी महिलाएं देख रही है, उनको भी ये सौभाग्य मिलेगा, ठीक है, उनको भी सौभाग्य मिलेगा, ठीक है ना। बस लेने के अधिकारी बन जाइए, सब कुछ दौड़ करके हमारे पास आएगा, सब कुछ दौड़ करके। और मोनिका साहू जी थी वहां पे, उनकी स्पीच अगर सुनी हो, सच में बहुत बढ़िया स्पीच थी उनकी, दिल को छू लेने वाली, ठीक है ना। उन्होंने बोला था क्या कि एक स्टेज तो मुझे वर वाला माली मिली, और जिंदगी में एक स्टेज मुझे ये मिली है, और वो स्टेज का तो उनको याद ही नहीं, ठीक है ना, ना उनको कोई मजा, ठीक है ना। जो ये वाली स्टेज थी, इसकी जो खुशी थी, उनके चेहरे पर देख करके ही झलक रही थी। बड़ा अच्छा लगा उनको देख करके, सामने मिल के, और बहुत अच्छी है वे, ठीक है ना। अगली बार उन्हीं के पास जाएंगे, सौभाग्य मिला तो बहुत बढ़िया लगेगा उनके पास जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से, और अचानक से नीना जी को और मुझे वहां पे थोड़ी देर के लिए एंकरिंग करने का मौका मिला,
तो इसमें भी हम तो अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि हम दोनों को जो ये मिला है वहां पे मौका। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हम कुछ अलग हमने किया, और इसलिए कुछ अलग जज्बा था, तो हमें वहां पे ये मौका दिया गया। तो ऐसे मौके हम बार बार चाहेंगे कि हमें मिलते जाए, क्यों नीना जी? ऐसे मौके बार बार नहीं आते जिंदगी में, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमें जी। मिले। और हम तो एक और सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छा लगा कल अचानक से जब हमारा नाम लिया। तो पहले थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन उसके बाद जब कर लिया तो सच में ये लग रहा था कि कुछ देखा उन्होंने। और वही है कि रीना दीदी का ही धन्यवाद है बहुत बहुत, कि वो हमें मौका दे रही है बार बार आगे आने का, कुछ करने का। और मतलब सच में हेजिटेशन भी कम हो रही है बहुत। जैसे पहले दौर में हमने किया था तो उस टाइम बहुत ज्यादा हेजिटेशन थी, और कल ऐसे अचानक से इतने लोगों के सामने और बिना किसी तैयारी के हमारा नाम उन्होंने बोल दिया। तो अपनी तरफ से कोशिश की करने की, और कल से ना उसके बाद में सच में बहुत अच्छा लग रहा है बार बार उसको सोच के ना। और मैं तो रेनू दीदी का धन्यवाद करती हूँ बार बार, कि उनकी वजह से कल का मेरा बना, नहीं तो मैं बहुत कुछ खो देती अगर मैं कल वहां ना जाती तो। रेनू दीदी ने मुझे कहा बार बार जाने के लिए, तब मेरा प्रोग्राम बना। और सच में मैं बार बार आते हुए भी उनको कह रही थी कि आपकी वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ, और नहीं तो अगर मैं ना आती तो बहुत अफसोस होता, बहुत कुछ मैं बहुत कुछ खो देती। सच में नीना जी, ये सच में बहुत बढ़िया है। और हमारी बातचीत से भाई, वो लोग जो वहां पे नहीं पहुंचे और नहीं आए, तो वो सच में उन्होंने बहुत अच्छा मौका गंवाया है। और आकांक्षा जी वहां पे थी, और उन्होंने क्या बोला, धत तेरी की। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे उस टाइम पे अपना बचपन याद आया कि हम अपने बचपन में इस तरह की पोएम्स बोलते थे, इस तरह की। और जब उन्होंने बोला तो बड़ा मजा आया सुन करके। अजीब सा ऐसा लगा जैसे एक छोटी सी गुड़िया जो है वो बोले जा रही है, और बड़ी प्यारी लग रही थी बोलती हुई। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ उनकी धत तरीकी सुन करके। तो आगे भी उनको सुनेंगे, मौका मिलेगा बार बार। तो चलिए, जो वहां पे नहीं गए थे उनके पास वीडियोस तो आ ही चुकी है, वो एक बार वीडियो को जरूर देखे, जरूर उनको अच्छा लगेगा बहुत। ठीक है। अभी तक तो रीना दीदी मुझे दिख रहे थे, लेकिन अब नहीं दिख रहे हैं। अगर आ जाए तो दीदी बीच में रोक दीजिएगा, तो आप मीटिंग को शुरू कीजिएगा, नहीं तो हमारी तो ऐसे ही बातचीत चलती रहेगी। और अगर भैया है मीटिंग ले सकते हैं तो भैया जी मीटिंग ले लीजिएगा। बहुत अच्छा लगा सच में गोविंद भाई जी के साथ जुड़ करके। ऐसा लग रहा है कि अब जीवन जीने की जो कला है वो हम बहुत कुछ सीख गए हैं उसमें, और बहुत कुछ सीखेंगे। सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम जुड़ रहे हैं, ऐसे भाई के साथ, जहां पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीखिए, सीखिए इन उसको हमने जिंदगी में तो अपना। बहुत कुछ सीखा है मीनाक्षी जी, मुझे तो ये लग रहा है अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, बहुत कुछ सच में सीखना बाकी है अभी। बहुत कुछ सीखना। अभी तो हम जीरो से ही शुरू किया है, ना, जीरो से ही शुरू किया है। लेकिन जब वहां पे मोनिका जी ने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को भी छू गई थी। वो थी कि आज मैं गोविंद भाई जी की वजह से, सिर्फ मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री नहीं है, क्या बोला उन्होंने, कि गोविंद भाई जी की वजह से मेरे हाथ में सिर्फ एक डॉक्टर की डिग्री नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ है। यानी कि उनका कहने का सीधा सीधा सा मतलब था कि मैं हर एक रोग को रसोई घर चिकित्सा से दूर कर सकती हूँ, बिना किसी डिग्री के। ठीक है ना, बिना किसी डिग्री के। तो हमने वहां पे बहुत सुंदर सुंदर फोटो खिंचवाई। जिसको भाई जलन हो रही तो जलता दीदी क्या जाए, क्या, हमें क्या। दीदी वहां पता नहीं क्या क्या बोला था, वो तो नशा वहां का था, उसको वहीं पे छोड़ा ही। ना 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 ना, ये नशा छोड़ना ही नहीं है, ये नशा इतना ज्यादा बढ़ा देना है, इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि रात को सपने में भी वो स्टेज ही दिखती जाए, रात को सपने में भी वही चीजें आती जाए। सच जी। बताऊं दी,
मैं तो मतलब जीने का ही एक होता है ना कि मेरा तो जीने का जो सपना जो कुछ था वो संपूर्ण हो गया। अब अगर परमात्मा उठाए तो आज ही ले जाए, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है इसमें जाने का, कि मैं क्यों जाऊं, मेरा ये सब चीज से मैं परे हूँ। मैं तो उसी टाइम एक ही बात सोच रही थी मेरे दिमाग में कि मुझे तो परमात्मा एक दिन तो लेके ही जाएगा, आज ही उठा ले। इतने लोग आए हैं, इतने लोग कहेंगे कि हाँ एक बहन होगी, और हर 30 तारीख को मनाया जाएगा साथ है एक बहन के भी। राजीव भाई दीक्षित जी के साथ बहन का भी आएगा, कहीं ना कहीं नाम तो आएगा ही। पर रास्ते में आते समय गोविंद भैया से बात हुई तो गोविंद भैया कह रहे, गुड़िया कहाँ पहुंची? तो मैंने कहा भैया जी अब तो पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं पहुंच जाओ। कहते हैं क्या बात हुआ? मैंने कहा कि अब मैं तो आसमान में जा रही हूँ, मतलब जमीन पे हूं ही नहीं, तो उसमें जाने आने का कोई मतलब ही नहीं है। कहते क्या बात है? मैंने कहा बस परमात्मा सुन नहीं रहा, मर नहीं रही हूँ, बाकी कोई चीज है नहीं मन में। कहते साहब से बात करवा। फिर मैंने पतिदेव से पास ही थे दोनों, तो हैंड फ्री किया। तो फिर ये कहते हैं बाद में मैं बात करता हूँ। ठीक है चलो। फिर उसके बाद मैं दोबारा मैं वैसे ही आपस में बातचीत हो ही रही थी कि अब मेरा कोई मकसद नहीं है, मतलब कोई भी होता है ना, मेरा अंत आखिरी इच्छा पूरी होगी। कहते अगली साल तेरे को तारा नगर में नहीं करवाना, 1 साल तो और जीना पड़ेगा। हाँ फिर मैं सच में उम्मीद जागी कि हाँ तो अब तो मेरे को 1 साल और जीना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मोनिका जी, ये सच है, क्योंकि आपने उनको ना दिल से गुरु माना है। और आप एक बात सोचना समझना कि जिन्होंने कोई गुरु धारण किया है ना, चाहे वो कोई भी गुरु है, उसकी एक इच्छा जरूर होती है कई बार कि मैं तो तुम्हारे ही दर पे आऊं और वहीं पे जाकर के खत्म हो जाऊं इस तरह से। तो आपने उनको तहे दिल से गुरु माना है, तो ये तो चलो नेचुरल है कि आपके मन में ये चीजें उनके प्रति है। लेकिन जो वो मौका है, जो वो पल था, वो हमारी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया है। बड़ा अच्छा लग रहा है। और दीदी हमें बिल्कुल। सुने जा रही है और सोच रही है कि कब मुझे मौका देंगे ये, और कब मैं आगे की बातचीत को बढ़ाऊंगी। तो उनको मौका दिया जाता है। जी दीदी, आ जाइए अब आप। जी वंदे मातरम सभी को। और यही बातचीत थी अभी आज की मीटिंग में, कोई ज्यादा नहीं है। रात की जो मीटिंग थी 8 बजे की, वो इसी पे ही थी कि 30 नवंबर में यानी कि कल जो भी हुआ उस पे ही चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत जो भी है। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ कि वहाँ हमें जो गिफ्ट मिले उनसे चर्चा करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये सम्मान पत्र जो सभी बहनों को मिला, सभी भाइयों को मिला, जो वहां पे गया हुआ था। अब आप इसको अपने फ्रेम करवाइए, अपने घर में लगवाइए, ताकि आप गवाह बनी है उस प्रथम स्वदेशी की चिकित्सा की, जो ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ठीक है ना, उसमें जो पहली विचार गोष्ठी हुई उसकी आप सभी लोग गवाह बने हो। तो इसको ऐसे ही एक कागज का टुकड़ा मत समझना, इसको पहले फ्रेम करवाना और अपने घर में सबसे, जहाँ पे मतलब आते हैं ना सब लोग देखते हैं, जो आपका ये लगा लो कि बैठने का कमरा होता है जहाँ पे सबसे पहले एंट्री होती है, ताकि सबसे पहली नजर इसी पे ही जाए। तो ये ठीक है, ये जरूर करवाना सभी जिसके पास भी ये गया है। और दूसरा, ये सबसे अच्छी पुस्तक, ठीक है, स्वदेशी की, यानी कि स्वदेशी चिकित्सा एवं स्वदेशी व्यवस्था, यानी सबसे पहले हमें अपने घर से क्या क्या निकालना है। अभी तक सिर्फ हम सुन रहे थे, लेकिन अब आपके पास वो चीजें लिखित में आ गई है। अब आपकी मेज पे ये पुस्तक होगी, आप लोग हर रोज इसको पलटना जरूर। अगर नहीं पलटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर रोज पलटोगे, आपकी आंखों के आगे वही चीजें रहेंगी कि मुझे क्या अपनी रसोई घर में यूज करना है, क्या नहीं करना है।
क्या क्या मुझे बाहर निकालना है, क्या क्या मुझे अंदर मतलब रखना है रसोई में, तो आपके ये माइंड में छप जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, कई बहनें वहां पे कह रही थी कि मैंने सब कुछ कर लिया पर मैं कुकर नहीं छोड़ पाई। या अभी भी अगर हमारी इस मीटिंग में आने के बाद, राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद, अगर अभी भी एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बन रहा है, तो फिर आप उसको अभी अपने जीवन में नहीं उतार पाए हो। तो ये पुस्तक आपको दे दी। रेफ्रिजरेटर आपके लिए कैसे खतरनाक है, कुकर आपके लिए कैसे खतरनाक है, वो तीन जहर जिसका बार बार बात करते हैं कि वो आपके घर में नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें, उसके बाद गाय का दूध, हमें कौन सी गाय का दूध यूज करना चाहिए, मतलब हर चीज पे इसमें जो मेन होती है, जो मेनली होती है, जो मोटी मोटी बातें होती है, बारीक बारीक नहीं, बारीक तो चलो ठीक है, सीखने से आएंगी, लेकिन जो मोटी मोटी बातें होती है, मोटी मोटी से जो आप अपने घर में चेंज कर सकते हो, वो इस पुस्तक में भली भांति दी गई है। तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए, और इसको अपनी मेज से अलग नहीं करना है। जो आपकी मेज है, जहाँ पे बैठ के बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है, मतलब सबसे कॉमन जो बातें होती हैं, वहां पे ये पुस्तक आपकी रहनी ही चाहिए। और ये इसको पढ़ना है, ठीक है। जितनी बार पढ़ोगे ना, आप पता नहीं इसमें से लगा अलग है। ही सीखोगे। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ ली खत्म हो गया, नहीं, ये दिमाग में जब छपेगी, जब इसको आप बार बार पढ़ोगे। तो ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण है। तो ये आपके घर आ चुकी है, और अब इसको आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये वाली पुस्तक, और सबसे बढ़िया, जिसपे हम लोग हर रोज बात करते हैं, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, यानी कि जिन मसालों से हम उपचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें, सारे मसालों के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। इलायची के बारे में, आपकी सौंफ के बारे में, आपके जीरे के बारे में, धनिया के बारे में, ठीक है, हर पुस्तक में इसका हल है। और मैं आज एक बात बताऊं, मेरे पास आज 2-3 बार फोन आया, शायद मोनिका जी के पास भी उस बहन ने फोन किया। उसको पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मतलब एक बहन है, पीरियड में हर बार बहुत ज्यादा दर्द होता है। और उसने मेरे से पूछा कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने भाप भी ले ली, उन्होंने पानी में घी डाल के भी पी लिया। मैंने उनको सौंठ का बताया भी, चलो सौंठ ले लीजिए, उसने वो भी ले लिया। और अभी थोड़ी देर पहले ही उसका फोन आया कि भाई मुझे उतना आराम नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, ठीक है। और मोनिका जी से भी उन्होंने पूछा, तो इन्होंने अजवाइन वाला बताया, अजवाइन का काढ़ा पी लीजिए, तो वो भी मतलब उन्होंने पी लिया। तो अब फोन आया था, तो मैं इस पुस्तक को ऐसे ही देख रही थी कि चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे ही जब मैंने इसको मतलब खोला, तो मेरी वहीं पे नजर गई, और इसमें लिखा था कि कलौंजी, अगर किसी को भयंकर पेट में दर्द हो रहा है पीरियड के दौरान, तो हम कलौंजी का भी यूज कर सकते हैं। तो 1/4 चम्मच कलौंजी 2 कप पानी में इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए, यानी कि तुरंत समाधान मिल गया, ठीक है। एक और ऑप्शन मेरे पास आ गया कि अगर उन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप इस पुस्तक में देख के तुरंत मुझे पता चल गया कि कलौंजी का उपयोग भी इसमें हम कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं एक और चीज उनको बता दूं। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। और अब आपने स्वाध्याय शुरू करना है। जितनी भी बहनों के पास ये पुस्तक गई है, इसको आपने, ये नहीं है कि भाई मिल गई और अलमारी में रख दिया, नहीं, ठीक है, इसको पढ़ना है। एक एक पेज, 2 पेज, ठीक है, आप एक दिन में 1 पेज पढ़ लीजिए, 2 2 पेज पढ़ लीजिए, वो आपके टाइम के अनुसार है, लेकिन इसको पढ़िए जरूर। ये यहाँ पे सुनते रहोगे और खुद से पढ़ते रहोगे, तो चीजें आपके माइंड में छप जाएंगी। और जैसे गोविंद भैया बिना किसी बुक के बता देते हैं, मोनिका जी बता देती हैं, तो वैसे ही आप लोग भी इतने परफेक्ट हो जाओगे, तो फिर आपको किसी दूसरे का सहारा लेने की जरूरत
नहीं पड़ेगी, तो ये पुस्तक भी हमारे लिए बहुत काम की है। तो चौथा क्या मिला, ये राजीव दीक्षित जी का बैच। ठीक है। अब अगर हम कहीं जा रहे हैं, चाहे हम बाजार में जा रहे हैं, चाहे हम शादी में जा रहे हैं, चाहे हम स्कूल में जा रहे हैं, कहीं भी डेमो करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बैच आपकी पहचान बन गई। ये बैच आपको मिल गया, आप इसको शान से लगाइए, गर्व से लगाइए, क्योंकि ये आपके विचारधारा को, राजीववादी विचारधारा खुद ही बता देगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैच आपका लगा हुआ है। तो ये बैच आपके लिए मतलब एक गर्व का एक निशान है, एक चिन्ह है आपके पास। आप इसको लगाइए। ये नहीं है कि भाई मिल गया तो रख दिया कहीं भी। ठीक है। जो भी चीजें आपको वहां पे मिली है, जो भी गए थे, जितनी भी ये चारों चीजें मिली है, ये आपके जीवन को परिवर्तन करने वाली है। जितना हो चुका है बहुत बढ़िया, और जो कुछ बाकी बचा है ना, उसके लिए ये चारों हथियार आपके पास आ गए हैं। तो इन चारों के चारों का सभी ने फायदा उठाना है, और इसके बारे में नॉलेज लेके और आगे दूसरों को भी बताना है। और ये तो सबने जहां भी जाओ लगाना शुरू कर, लगा के ही जाना है। मतलब रिश्तेदारी में जा रहे हैं, मिलने के लिए कहीं भी जा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा। और एक शुरुआत हो जाएगी, और बिना मतलब किसी से कहे आपका परिचय भी हो जाएगा, और सामने वाला आपसे बात करेगा, पूछेगा, तो एक पहल भी हो जाएगी। और जब जिज्ञासा दूसरे की जागती है ना, तो फिर बात करने में मजा भी आता है, तो आपके पास टॉपिक भी हो जाएगा बात करने का। तो ये चारों चीजें आपके लिए बहुत बहुत काम आएंगी। तो इनका पूरा पूरा लाभ उठाइए। और अगली गोष्ठी में, अगली जो दूसरी ये स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी होगी, जहाँ पे भी होगी, तो वहां पे जो नहीं अभी आ पाए वो जाएंगे, तो उनको भी ये और मतलब अच्छे से मिलेंगी। तो ये आज ये हमें वहां पे जो मिला उसके बारे में मैंने आप सबको बताया। ठीक है। तो अभी 3 हैंड रेज है, उनको भी ले लेते हैं। इंदु जी। दीदी ये बुक कहाँ मिलेगी? बुक मिलेगी, ये तो हमें मिली है नहीं, सम्मान जैसे में। लेना चाहते हैं वैसे पढ़ने के लिए। ये मिल जाएगी, गोविंद भैया से मिल जाएगी। गोविंद क्योंकि भैया तो हमारे उन्होंने, पास ही रहते हैं। हाँ, तो वहां से ले लीजिए कि भाई मुझे भी इसमें काम करना है, आगे बढ़ना है, तो वहां से मिल जाएगी आपको। और ये जो वो है, क्या बोलते हैं, बैट्स लगाने वाला। इस सब उन्हीं के पास से मिला है, और उन्होंने तो ये वहां पे सम्मान के रूप में आने वाले अतिथियों के लिए था, जो भी वहां पे गए थे उनको दिया है। बाकी ये सब चीजें उन्हीं के पास से मिलेंगी। कोई बात नहीं, हम तो वहां से ले आएंगे उनके पास से। एक साल तो बड़े दिन बाद आएगा, इतना तो हम पढ़ लेंगे इसको सब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इतना कुछ सुनने के बाद तो मेरे हिसाब से किसी को इतना इंतजार करना ही नहीं चाहिए, है ना। हाँ, जब ये तो कह रही कि एक साल तो बड़े दिन में आएगा, इतना क्या अब तक कुछ और मिल जाए। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें आपको गोविंद भैया से मिल जाएंगी। एक मेरा फीडबैक था आज का। जी बताइए। एक गुड़िया थी, उसको इसमें पीरियड्स में इतना दर्द होता था कि वो स्कूल भी नहीं जाती थी, स्कूल की छुट्टी करती थी। फिर उन्होंने हम्म। मेरे से पूरा बॉक्स लिया था कि देख हमारी लड़कियों का आराम हो जाएगा तो फिर बताएंगे आपको। तो उन्होंने पहली बार में ही नोट किया, नहीं सॉरी, दूसरी बार लगाया, नोट किया, तो लड़की स्कूल भी गई और घर में काम भी किया और बिल्कुल ठीक थी। 2 बार लगाने से पैड में इतना चेंज आया। वो बहुत बहुत खुश थी मैं। एक उनकी पूरी बढ़िया। बॉडी में खुजली थी, मुझे खुजली वाले बहुत मिलते हैं। उनको फिर मैंने वही जेल दिया बना के। वो कह रही बहुत अच्छा है जेल, बिल्कुल खुजली खत्म हो गई हमारी जेल से। मैंने उसमें नारियल का तेल मिला के बना के दिया था। जी जी।
बहुत अच्छा, दोनों ही फीडबैक बहुत अच्छे हैं। और यही मतलब करना है हमें कि हाँ दूसरों जी। को जागरूक करना है और उनकी दुख तकलीफों को दूर करते हुए अपने परिवार में फिर शामिल करना है। बहुत हाँ बढ़िया जी। इंदु जी। वो जी। कई लोग कहते हैं कि हमारा आराम नहीं हुआ, वो लगाते तो होंगे नहीं, अब जाके वो डब्बी रख दी, वो देख देख कर थोड़ी ठीक होगा, लगाने से ठीक होगा वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जब सही है। ये तो नेचुरल चीज है, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आराम ना हो, जब लगाओगे नहीं तो भैया आराम कहाँ से होगा। जी पैसे जी। देते हुए ऐसे करते हैं जैसे हम पे और एहसान कर रहे कि हमारे तो देखो, आराम ही नहीं होगा। जब तक इंदु जी समझ नहीं होती ना, तब हाँ तक जी। ऐसा होता है। जब विश्वास हो जाता है, समझ आ जाती है, तब ये चीजें नहीं होती हैं। पर वही हमने भी चेपना, लोगों को आराम तो जरूर करवाना, लोगों से कि विश्वास दिलाना अपने प्रोडक्ट का। जी ठीक है, बिल्कुल जब बिल्कुल। यूज करेंगे तभी तो पता चलेगा दीदी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत सबको। धन्यवाद आपका फीडबैक शेयर करने के लिए। वंदे मातरम दीदी। जी वंदे मातरम। रेखा जी। रेखा। हैंड रेज तो किया हुआ है रेखा जी। हेलो। जी। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। हाँ, एक लड़का है जी, 16 साल का, उसके चेहरे पर फुंसी हो जाती है जी। जी। एक ठीक हो पिंपल्स। और दाग हो जाए उसके। पिंपल्स निकल रहे हैं। हाँ। तो आप कितने दिन से आ रहे हो मीटिंग में? ना, मीटिंग में तो मैं 10 एक दिन तय जुड़ी हूँ जी। ठीक है। एक बहुत अच्छा फीडबैक आया था और फोटो के साथ डला था। तो उसमें चिरौंजी का यूज किया गया था। चिरौंजी। ठीक है। जी, चिरौंजी को पीस के। जो जी। अचार में डलती है या जी। वो कलौंजी होती है। वो होती है काली वाली कलौंजी जो अचार में डलती है। ये होती है चिरौंजी। जैसे। चिरौंजी। हाँ। इसको पीस ले। हाँ, इसको पीस के और इसका पेस्ट बना के, मतलब जैसे कहते हैं ना फेस पैक बना के, और वो लगाना है। और उसके बाद थोड़ा सा अरंड का तेल लेके उसको चेहरे पे लगाना है। पहले फेस पैक लगाना है, फिर अरंड के तेल से मसाज करनी है। पहले का फोटो और बाद का फोटो ले लेना, पहले का मतलब आज फोटो ले लेना, फिर यूज करने के बाद फिर दोबारा से जब आराम लगेगा तो फिर आप देखना कि 8 दिन में कितना आराम हुआ है। और वैसे इसका फीडबैक लिया था रीतू जी। रीतू जी अगर आप हैं तो आप ही बताइए थोड़ा सा। रीतू जी, हैंड रेज करिए। ये शायद रीतू जी। हाँ रीतू जी, अनम्यूट करिए। क्या क्या मिलाया था उसमें फेस पैक में? रीतू कमोपुरा, अनम्यूट करिए। हेलो, राधे राधे दीदी। राधे राधे। सभी बहनों को राधे राधे। जी। फेस के लिए बोल रहे थे ना दीदी? जी। हेलो। हाँ हाँ रितु जी, जो फेस पैक मतलब जो एक भैया को, एक लड़के को आपने हाँ वो जी, फेस पैक हाँ जी, दिया हाँ था जी, ना, उसके बारे हाँ में जी, बताइए कि उसमें क्या हाँ जी, क्या। हाँ जी। दीदी उसमें 2 चम्मच त्रिफला को रात को गुनगुने पानी के साथ लेना था। हम्म। आवाज आ रही दीदी? आ रही मेरे है आ फोन में रही है चार्जिंग पे आ लगा रही है। रखा है। हाँ जी, वो रात को 2 चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ लेना था। हम्म। और सुबह खाली पेट तो गुला कर खाना था। जी। और दीदी फेस पे लगाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, हम्म। चिरौंजी, हम्म। मुलेठी, इन हम्म। तीनों का पाउडर बना के फेस पैक लगाना था। और जी उसके बाद वॉश करने के बाद अरंड का तेल लगाना था। जी। जी बहुत बढ़िया।
तो रेखा जी समझ में आ गया। हाँ, अब ये रात को पूरी लगाना विधि, पूरी विधि बता दी है, क्या खाना है, कैसे लगाना है। ठीक है। रात को लगाना है जी या दिन में? रात को लगा सकते हो, दिन में लगा सकते हो, फेस पैक का तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चाहे दिन में लगा लो, रात को भी लगा लो। और लगा के अरंड के तेल की मसाज करके सो जाओ, पूरी रात रहेगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक। ठीक है। ठीक है जी। चलिए, और फीडबैक जरूर देना। ठीक देंगे है, जी। यूज करने के बाद। ठीक। चलिए, महंत जी। वंदे मातरम आप सभी लोगों को। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारी बहन मोनिका जी कह रही थी कि उनको प्रतीक्षा पता नहीं किस बात की है मुक्ति धाम पहुंचने की। तो महाराणा प्रताप जी की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। उनके चरणों में हमारी आत्मा बसती है, लेकिन शिवाजी महाराज की तरह हमको वॉरियर्स बनना है। अगर समाज सेवा करना है तो हनुमान जी ने लंका से माता माता रानी को छुड़वाया था, बलिदान दे के नहीं, बल्कि अपने को भी सुरक्षित रखा और जितने भी और लोग हैं अपनी सेना के सभी लोगों को सुरक्षित रखा। यहाँ तक कि पाताल लोक में अहिरावण जब लेके चला गया था तो वहां पे भी हनुमान जी सही समय में पहुंच के वहां से भी राम जी सहित लक्ष्मण जी को दोबारा जीवन दान दिया था उन्होंने। तो आज के बाद मोनिका, अगर आपको हमको इस ग्रुप में रखना है तो मरने वाली बात, मुक्ति प्राप्त करने वाली बात तो मत करना दोबारा। ठीक है? माना कि आप राजस्थान से हैं, महाराणा प्रताप जी की वीर भूमि से हैं, लेकिन जीने की बात करनी है। भैया जी दोनों कान पकड़ लिए और हाथ जोड़ लिए, अब तो माफ करो। हाँ, बहुत बढ़िया। आप आयुष्मान रहें और जब तक आप जिए सूरज और चांद की तरह अपनी एक अलग पहचान बना के जिए। और सबको, जैसे आप खुद इतनी ज्यादा प्रेरणा की पावर हाउस बनी हुई हैं, सभी को उस तरह से अपने तरफ पे पावर हाउस बनाइए। यही है गोविंद भाई के लिए सच्चा सम्मान। अगर गोविंद भाई के हम मिशन से जुड़े हुए हैं, राजीव जी के मिशन से अगर हम जुड़े हुए हैं, तो सब में वो उसी तरह की ऊर्जा का संचार होना चाहिए। निस्वार्थ परम दिव्य सेवा होनी चाहिए। और जी भगवान भैया फिर जी। इतना देता है कि अपने सोच समझ के बाहर की बात है। अच्छा, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे थे कि सारी जो बहनें हैं अभी जो सैनिटरी पैड्स की बात कर रही थी, वो भी एक विषय है जो कि हम जूना अखाड़ा में रहते हुए भी सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी परिवार में अगर हम जाते हैं तो एकदम स्पष्ट कहते हैं कि ये जो प्लास्टिक वाले प्लास्टिक का जो भी कवर वाला सैनिटरी पैड्स है उसका प्रयोग करना एकदम बंद करें। जो मेडिकल माफिया षड्यंत्रकारी लोग हैं, उन लोगों ने जानबूझ के हमारे माताओं बहनों को और भारत की आबादी या हिंदुओं की आबादी कम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्रकारी जहर प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से वो माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले ओवेरियन कैंसर का खतरा पैदा करते हैं। और जिस बहन बेटी की भी अगर मान लीजिए कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है और वो कैंसर से बच गई, तो उसके बच्चेदानी को इतना बुरी तरह से ये माइक्रोप्लास्टिक्स उसके प्रक्रिया में बाधा डालते हैं कि वो जिंदगी में कंसीव भी नहीं कर पाती है। तो इतना घिनौना, इतना षड्यंत्रकारी, मतलब दुस्साहस ये लोग कर रहे हैं कि उनसे बचना है। और अभी हम कल हम गए थे तो वहां पे उस प्रोडक्ट का हम देख नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से गोविंद भाई के अगर हाथ से कुछ भी निकला है तो वो बहुत ही ट्राइड और टेस्टेड रहेगा, स्वदेशी स्वदेशी मूल का प्रोडक्ट रहेगा। और हम ये मानते हैं कि उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो उत्तम क्वालिटी के कॉटन प्रोडक्ट का वो उत्पाद होगा और बहनों को कैंसर से और बांझपन से, बहन बेटियों को बचाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं, इसमें न किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है हमको,
और न किसी और के रिकमेंडेशन की जरूरत है। तो अपने इस प्रोडक्ट को जितना हो सके, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में इसको फैलाइए। और किसी को अगर गिफ्ट करना है तो ये जो मोनिका कह रही थी कि और जो हमारी बहनें मीनाक्षी जी वहाँ की करनाल की, गिर, आज गिर, अभी तक गिर की गौ माताओं को मैं जानता था, गिर के पहाड़ों को जानता था। आज हरियाणा में घीर करके एक गांव है, उसके बारे में भी जानकारी हो गई। तो और जिस विश्वास के साथ वो बोल रही थी कि हमेशा ये जो ग्रंथ है इसको साधारण किताब नहीं समझना है, बल्कि इसको ग्रंथ समझना है, गीता रामायण और महाभारत की तरह। महाभारत पढ़ने से किसी के घर में महाभारत नहीं होती है, बल्कि वो अपने आप में पीएचडी करने वालों के लिए एक बहुत महा 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 ग्रंथ है। उसका सार श्रीमद् भगवत गीता है, एक तरह से समझ लीजिए। तो जैसे गीता और रामायण हम पढ़ते हैं, वैसे ही इस हमारे गोविंद भाई द्वारा इसकी जो प्रकाशित हुई है ग्रंथ, इसका नाम रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसको अपने पास रखना है। और अगर सेंटर टेबल में भी अगर आप रखते हैं, अपने ड्राइंग रूम्स में भी, तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी आएगा, जब तक इंतजार कर रहा है किसी व्यक्ति के आने का या अपने चाय कॉफी के आने का, तो कम से कम एक नजर जाएगी इसके ऊपर। और एक दो पन्ने अगर पलटते हैं तो भी इसकी ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। और जिसके लिए भी संभव हो सके, वो बर्थडेज में या मैरिज एनिवर्सरीज में बड़े लोगों को ये गिफ्ट, इस तरह के जो अनमोल ग्रंथ हैं उनको घर घर पहुंचाने के लिए अगर एक गिफ्ट कर सकें तो यादगार रहेगा। और डेट और ईयर मेंशन करके, और हिंदी में जो हिंदी पंचांग है, हिंदू पंचांग की जो तिथि है, तिथि भी मेंशन किया करिए। तिथि से हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी जड़ों से जुड़ने का एक स्वर्णिम अवसर मिलेगा। अ, और धीरे धीरे जब जब समय मिलेगा तब और भी चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। एक तो ये ग्रंथ हो गया, दूसरा सैनिटरी पैड्स हो गया, और तीसरा मरने से पहले जीना ना छोड़ना है। तीन चीज। धन्यवाद जी। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमें गाइड करने के लिए और मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुशील कुमार हेलो। जी। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है। वंदे मातरम सभी को। कल की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। और मेरा एक फीडबैक है। जी। मेरे पास एक कुत्ता रहता था, उसको बहुत ज्यादा खुजली थी। तो मैंने अमृतधारा को सरसों के तेल में डाला थोड़ा सा, 10 एक बूंद, और थोड़ा अपना ये पैड का जेल, तो मैंने उसको लगा दिया। आज वो 3 4 दिन से बिल्कुल ठीक हो चुका है, कोई खुजली नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव है। ये मैंने आपके साथ शेयर करना था दीदी। अद्भुत अद्भुत, बहुत बड़ी सेवा की है आपने उस जीव को राहत पहुंचा के उसको मतलब इस रोग से निदान दिलवा के। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, वैसे उसके शरीर में भी आत्मा है। तो हर जी जीव भैया की जी। अगर सेवा कर रहे हैं तो बहुत ही आदर्श और अद्भुत सेवा है। महादेव। वंदे मातरम। बहुत 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 धन्यवाद सुशील भाई। और सुशील कुमार के नाम से एक हैंड रेज है दीदी का। जी, राम राम, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। और कल का जो हमारा प्रोग्राम रहा, तो सबसे पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, जो दीदी आए और जो दीदी नहीं आए, या जो सदस्य आए और जो नहीं आए, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आपने मेरा एक जो एक सपना था वो पूरा करने में सहयोग दिया, तो बहुत बहुत बधाई हो। और कल मैं देखो सभी परिवार के साथ आए हुए थे और मैं सबसे मिल नहीं पाया, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि जो बच्चों के साथ आए थे, अपने हस्बैंड के साथ आए थे, मैं अच्छी तरह मिल भी नहीं पाया।
क्योंकि जो व्यवस्था वहां पे की हुई थी, मैंने 2-3 मेंबर और बुलाए हुए थे, वो किसी कारण से नहीं आ पाए। तो सारी व्यवस्था ये मान के चलो कि मेरे ऊपर ही थी। वो आपको पता ही है कि मैं कैसे व्यवस्था को प्रयास कर रहा था संभालने का। तो मैंने एक आपसे प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था कि एक हमारी आंटी है उर्मिला रानी, तो उनको वे आंटी आई भी थी, उनका पोता पोती उनके साथ थे, तो वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाए। तो जब उनका नाम आया तो वो बाहर जा चुके थे। तो मैं आज आंटी के घर आया हूँ, और आंटी को एक उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी। उन्होंने बताया, मैंने बताया था आपको एक मीटिंग में ही कि पैर में जो बाटे आ जाते हैं, पैर में जो बाटे आ जाते हैं, एक पॉइंट दबाने से बाटे बिल्कुल ठीक 1 से 2 मिनट में ही, वो आज आंटी जी बताएगी। और दूसरा आपको बताएगी जो ककराली, जो बगल में जो एक गांठ निकलती है, उसका एक पॉइंट बताएगी। वो भी चमत्कारी, वो वहां की वहीं बैठ जाएगी, स्टार्टिंग की हुई थी, बहुत अच्छी होगी वो दोनों। आंटी जी अपना अनुभव बताएगी एक्यूप्रेशर से मैं कैसे ठीक हुई, और ये दोनों आप ध्यान से सुनना जी। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम मैडम जी। वंदे हेलो मातरम दीदी। जी। वैसे तो मैं कल आई थी वहाँ, और बड़ा अच्छा लगा वहाँ। और बच्चे थे मेरे साथ ना, छोटे, ऐसी वहाँ। अब सुशील भाई ये मेरे को बाहर कह भी रहे थे, मैंने बच्चे नहीं संभल रहे। तो एक ना, ये जो पैरों में क्रैम्प आते हैं, ये मेरा अपना अनुभव भी है, और मैंने ट्रेन में भी एक को किया था, दिक्कत आ गई थी उसको बेचारी को। जैसे पैर में क्रैम्प आ जाते हैं, एकदम से नस चढ़ जाती है, खड़ जाती है। तो जैसे लेफ्ट पैर में है, तो दाएं कान को अपना पकड़ो और खींचो, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नहीं तो कई दिन तक दर्द रहता है उसमें, बिल्कुल उसी टाइम 2-3 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाता है। नहीं तो खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते, कई दिन तक दिक्कत रहती है उसमें। और एक मेरा अनुभव है, जो ये बगल में गांठें निकलाती है, और बताते कि वो 6-7 निकलती हैं, फिर एक एक करके, दो दो करके, और वो ठीक नहीं होती, दवाई लेने से भी वो पक जाती है, उसमें मवाद हो जाती है, पस पड़ जाती है। तो ये बीच का पॉइंट होता है, ये हमारी कलाई से ही, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये पॉइंट है, ये यहाँ से इसको ना दबाओ जोर से, और यहाँ कोहनी तक ऐसे मसलवाना है तेल के साथ। तेल लगाओ थोड़ा सा, नहीं तो स्किन उतर जाएगी। तो मान लो इस साइड है आपको, बगल में साइड ही निकली, उसी साइड से यहाँ से पॉइंट है ये पॉइंट दबाओ, और जोर से किसी से भी दबलवा लो, अपने आप नहीं दबा पाएंगे, ऐसे पूरे हाथ में यहाँ तक, एल्बो तक दबाना है, ऊपर वाली साइड। तो काफी फर्क पड़ता है उससे, वो बैठ जाती है और निकलती नहीं है। तो ये मेरे ये पॉइंट थे। हाँ जी, ये एक्यूप्रेशर से मतलब काफी ठीक हो जाता है ये प्रॉब्लम। कोई है? हाँ, एक वो यूटीआई वाली मेरे को दिक्कत थी, तो अभी जो मैं एक्यूप्रेशर सुशील भाई से करवा रही हूँ, उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा है। मेरे को बार बार यूरिन में पस सेल्स बढ़ रहे थे, लेकिन अब मुझे बहुत फर्क है एक्यूप्रेशर से, जो सुशील भाई घर पे आते हैं, इनसे मैं कराती हूँ। तो मुझे इसमें भी बहुत बेनिफिट हुआ है। वंदे मातरम। उसके लिए दीदी कौन से पॉइंट है भैया? दीदी वही पॉइंट है जो मैंने बताए थे आपको, मैं सभी को बताता हूँ, वही है। वही बात। हाँ, दोनों हाथ दोनों पैर। हाँ ठीक है। और दीदी एक मेरा अनुभव जो मैंने प्रॉमिस किया था, एक वो रह गया है, जो एक दीदी को, उनको मैं घर जाऊंगा तो उनकी वीडियो बना के लाऊंगा, या किसी दिन मीटिंग में लाऊंगा, तो उनसे भी वो मैं पूरा करूंगा। जो मैंने प्रॉमिस किया है, या मैंने जो वादा किया है, मैं उसको प्रयास करूंगा सबको दीदी को पहुंचाने के लिए। तो बस इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। दीदी मीटिंग सुन रही है तो अच्छी, वो आंटी जी है हमारी, ये सुन रही है तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने आंटी को बैठा दिया, मगर आंटी आप सुनो। मैं
और सुशील भैया जी, वंदे मातरम। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जैसों को मौका दिया और हमें जाने का मौका मिला। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद भैया जी। ऐसे ऐतिहासिक काम करवाते रहिए। चलिए, सुमन ढाका जी। वंदे मातरम दीदी। मैं तो जी सुशील वंदे। भैया का धन्यवाद करने के लिए हैंड रेज किया था कि मुझे जो बार बार समस्या हो जाती थी ना जुकाम की, वो अब होती है तो मैं पॉइंट दबा लेती हूँ और हाथों हाथ 10 मिनट के अंदर ही जुकाम ठीक हो जाता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा भैया आए हैं तो धन्यवाद सामने से कर देती हूँ। एक बार पॉइंट सुशील दबा भैया के भी सुन रहे बता दीजिए। हैं? रोज ही बताती हूँ दीदी, 4-5 बार बता दिया मैंने। इतना आराम आया था ये वाले। अब अच्छा। मैं बाइक पे भी चढ़ी थी। बाइक पे जाने से मेरा नाक बंद हो जाता है। और जैसे मैं जाके शॉप पे बैठी, कपड़े ले रही थी, शॉप पे बैठी, तो मुझे लगा बस नाक तो जाम हो गया, अब क्या करूं। फिर याद आया भैया ने जो बताया था, ये पॉइंट दबाने लगी, 5 से 10 मिनट के अंदर मुझे सांस आना स्टार्ट हो गया दीदी। और मैं हैरान रह गई, वहीं पे बैठी बैठी भैया का धन्यवाद कर रही थी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। मेरी तो जिंदगी संवार दी आपने। क्यों, बहुत समस्या थी दीदी। मैं कहीं भी जाती थी ना, तो मुझे ये दिक्कत बहुत होती थी। अगर मैं बाइक पे चढ़ गई तो मेरा नाक बंद होएगा ही पक्का, हवा लगने से। और हवा चल गई, अब सर्दियों में तो बुरा हाल रहता था मेरा। किसी से भी बात करती थी, सभी ऐसे बोलती थी, तू कभी ठीक नहीं होती क्या, ऐसे ही रहती है क्या? दवाई ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो अब मैं सबको ये पॉइंट बताती भी हूँ। किसी को दीदी सर दर्द भी होता है ना, तो भी मैं उनको ये पॉइंट बताती हूँ और उनका ठीक भी हो जाता है। चलिए, जी बहुत बहुत दीदी। धन्यवाद। जो सफर में होते हैं वहां पे ये वो चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती कि भी काढ़ा वगैरह काढ़ा बना के पिया जाए, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा मतलब लाभ पहुंचाते हैं। तो इनका भी ज्ञान होना चाहिए, यानी हमें हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। घर में है तो क्या ले सकते हैं, बाहर जा रहे हैं तो क्या मान लीजिए यूज करें, तो बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सफर आपका। वाला, सफर वाला भी फीडबैक है दीदी। इस बार मैं गांव से आ रही थी, तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसे होने लग गया कि उल्टी आएगी। तो वही मैंने पॉइंट दबाए, 2 से 3 बार दबाए, और उससे डकारें आ गई, और बाद में बिल्कुल भी ये मन कच्चा नहीं हुआ। और हाथ की हाथ मैंने खुद पे करके देखा था इस बार, और ठीक हो गया। तो वो भी दोनों चीजों अच्छा। में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जब जा रही थी तो 2 बच्चियों पे किया था, वो भी मैंने शेयर किया था, उनको भी उल्टी नहीं हुई। लेकिन इस बार खुद ने दबाया तो मुझे 2-3 हाथ की हाथ डकार आई और एकदम ठीक हो गया। आज हमारी सरोज दीदी हैं, पता नहीं आई हैं या नहीं, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो वो पूछ रही थी काढ़े के लिए, काढ़ा ले भी रहे थे। तो मैंने उन दीदी को ये दोनों पॉइंट ही बताए, क्योंकि क्योंकि रात से उनको उल्टी आ रही थी और सिर में दर्द हो रहा था। तो ये वाले पॉइंट भी बताए, सिर वाला भी बताया, और ये जो उल्टी वाला था ना वो भी बताया। तो उन्होंने दबाते ही बोला, हाँ दीदी डकारें तो आ गई मुझे 3-4। अभी अभी वो मीटिंग में आए आए हैं तो सरोज दीदी, सरोज सिंह दीदी, आप आए हो क्या मीटिंग में? अगर आए हो तो आप बता दीजिए कितना आराम है आपको। शायद नहीं आए दीदी। चलिए, कोई बात नहीं। आपके अनुभव से ही सभी मैंने जो भी आज मीटिंग में आया सबने सीख लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते जी। हैं, रेनू काम्बोज। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। और सुशील भैया जी और गोविंद भैया जी का कल जो प्रोग्राम था हमारा वहाँ पे राजीव दीक्षित जी के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। कल बहुत आनंद आया वहां पे जाके। सच में बहुत कुछ सीखने को मिला, एक से एक अनुभव। यानी हम मीटिंग में आके ये सोचते थे कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जाके देखा जो और भाई जी और दीदी जी जुड़ी हुई है और कहीं कहीं अलग अलग मतलब अपने कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा भैया जी सुन के कि हाँ हम भी ऐसी मतलब जगह जुड़े हुए हैं कि बहुत गर्व होता है अपने आप पे भैया, बहुत गर्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जी। रेणु जी और ने सबसे बहुत सुंदर सुंदर फोटोएं भी खिंचवाई वहां पे। क्यों रेणु जी?
बहुत सुंदर मीनाक्षी सुंदर जी। फोटो भी निकलवाई। चलिए, बहुत बढ़िया। आ, आगे अच्छा, जिनके भी हैंड रेज होते हैं ना, जब तक वो मतलब अपनी वीडियो ऑन नहीं करते ना, तब तक लगता ही नहीं है कि भाई वो है भी या नहीं है। कभी उनका नाम पुकारे और वो बोले ही ना, है ना। तो जिनका भी है, वर्षा चावड़ा जी, जिनकी वीडियो ऑन है पहले उनको ही लेते हैं। जी वर्षा। वंदे मातरम सभी बहनों को। वंदे मातरम। मेरा एक फीडबैक है। जी। मैं इस संस्था से 2.5 महीने 1 मंथ से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं सबको इलाज दे रही थी कि हमारा पेट यूज करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा दर्द गायब होता है। અને थोड़े दिन पहले मुझे कान के पीछे एक गांठ हो गई और यहाँ कंधे पे एक गांठ हो गई। तो मैं तो 2 दिन से तो देख रही थी कि ये तो गांठ तो बढ़ रही है, तीनों एक सिर पे थी। तो मैं तो डर गई हूँ, मैं सबको इलाज दे रही हूँ तो दूसरे लोग मुझे कहेंगे तुम क्या करोगी। तो मैंने मोनिका दीदी को फोन किया और फोटो भेजा। तो मोनिका दीदी के मैं ऐसा कर रही थी, कान के पीछे हड्डियां बढ़ रही, दीदी के हड्डियां नहीं है वो गांठ है के। तो दीदी के एरंड तेल है, उनको ना एरंड नहीं है, सरसों तेल है, उनसे ही मैं मंगवाया था। तो मैं माइके छोड़ के रही थी, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है ना सरसों तेल और एरंड तेल का। तो दीदी के ना दोनों तेल नहीं थे। एक बार मुझे दीदी ने कान का दर्द था ना, तो मुझे तेल बनाने को कहा था, सरसों तेल में बिल्ली पत्र, अजवाइन और लहसुन। तो दीदी के वो तेल बना हुआ है उनको, हाँ दीदी वो है मेरे पास, वो अलग से नहीं है। तो दीदी के वो तेल तेल की तुम मालिश करो 2 टाइम। तो मैंने 3 टाइम वो तेल की मालिश की ने, तो 5वें दिन को मेरी गांठें गायब हो गई। मैं तो सोच में पड़ गई, ये गांठें गायब हो गई। मोनिका दीदी का खूब खूब धन्यवाद। और मैं भी ओम डर गई थी कि मैं सबको ऐसा इलाज देती हूँ तो मुझे कुछ होगा तो सामने वाले मुझे प्रश्न करेंगे कि तुमसे गांठ हो गई तुम क्या करोगी। पहले तो मैं डर गई थी, बाद में 4-5 दिन मैंने ये मालिश की तो 5वें दिन तो गायब ही गल गई। ऐसा फीडबैक चलिए, है हमारा। बहुत और मोनिका दीदी बहुत का हमारे साथ बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारा इलाज मिलता है और मीटिंग से और मोनिका दीदी से। जो इस मीटिंग में आ गया ना, उसको कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर हो भी गया है तो वो खुद से मतलब इतना सक्षम होना चाहिए कि वो खुद से कर ले। और ये मीटिंग में खुद से नहीं भी कर पा रहे तो किसी से सलाह लेके कर ले, लेकिन करे वो अपनी रसोई घर से ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, बहुत अच्छा और फीडबैक दीदी है आपको। और दीदी मैं भी ये पेट सेल में बहुत लगी रही हूँ, और मैं सभी मेरी जुड़ी हुई बहनों को मैं ऐसा कह रही हूँ कि हमारे रिलेशन में जो किसी लड़की का प्रसंग हो न, तो हमें उसे उपहार के रूप में पैसे नहीं देने चाहिए, हमारे एक बॉक्स ही उसको दे देना चाहिए सभी लोगों के बीच में। तो सब लोग प्रश्न तो करेंगे ना कि ये क्या है, तो हम सबको कह सकते हैं कि हमारी ये चीज ऐसी है। मैं बहुत अभी दो बढ़िया। दिन के बाद जाने वाली हूँ मेरी चाचा की बेटी के। मैंने पहले से ही कह दिया है कि मैं उसको बॉक्स ही देने वाली हूँ। ये बहुत बढ़िया बताया। मतलब जैसे हम किसी को सच में पैसे दे के आते हैं ना, तो पैसे की नीड वैसे किसी को नहीं होती। वहां पे अगर ऐसी यूजफुल चीज दी जाए जो अगले के मतलब यूजफुल भी है, यूज भी करेगी, उसके बाद हमें पता है कि उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे और उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो हमें वही चीज भेंट करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा वर्षा जी आपने बताया। और सभी बहनें ऐसा ही करें। मतलब जहां भी जा रहे हो, एज ए गिफ्ट के तौर पे आप अपने, चाहे बुक्स ले लो, चाहे आप सैनिटरी पैड दो, चाहे आप हमारी जो नेत्र आई ड्रॉप है वो दो, मैजिक ऑयल दो, ठीक है, कुछ भी दो जो भी आपके पास है, पर अपना एक प्रोडक्ट उनको दो ताकि वो इससे लाभ ले सके और जब भी यूज करें आपको याद करें कि हाँ उसने दिया था। बहुत बढ़िया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला हैंड रेज ले लेते हैं वर्षा चड्डा जी। वर्षा चड्डा जी से भी हम कल पहली बार मिले। अब तक तो वीडियो में ही देखते थे, कल पहली बार मतलब मिलके बहुत अच्छा लगा। जी वर्षा जी। वंदे मातरम दीदी। मेरे को मुझे भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। और मेरी सिस्टर भी जुड़ी हुई है यहाँ, नीरजा नाम है। वो भी, आप वो तो आपकी बहुत फैन है, वो तो जब भी बोलती है कि मुझे तो सबसे अच्छा रीना दीदी बोलती है तो अच्छा लगता है। तो वो हमें आज भी बोल रही थी कि मैं तो जैसे ही रीना दीदी आती थी उसमें स्क्रीन पर, तो मैं फटाफट देखती थी कि रीना दीदी का काफी अच्छा लगता है बोलना। बहुत दीदी बहुत मेरा धन्यवाद। भी एक फीडबैक जी। है।
एक लेडी के लिए को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था। तो भैया से वैसे मैंने पूछ के बताया था, तो उन्होंने सौंठ का काढ़ा अरंडी तेल मिक्स करके और मसाज करने के लिए और पीने के लिए बोला था। उससे उनको आराम तो आया था, लेकिन पेन नहीं जा रहा था थोड़ा सा, मतलब वो बैठी तो थी जो अपेंडिक्स की वो होती है, मतलब 20% रिलीफ था उन्हें। तो फिर भी वो बोल रही थी लेकिन मेरा पेन तो बिल्कुल नहीं कम हो रहा। फिर भैया बोलते रहते हैं माई बापू जी की साइट पे देख के, तो मैंने फिर उसमें से उसमें था कि शहद और नींबू का रस मिक्स करके वो दिन में 4 बार देना, और अदरक के टुकड़े को पानी में बॉईल करके वो पानी पिलाना। तो वो मैंने दीदी उनको बताया, तो उनका पेन बिल्कुल चला गया। और अब वो धीरे धीरे वो भी बैठने लग गई है, कम हो रही है सूजन भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, आपने खुद से सीख के खुद कर लिया, ये सबसे अच्छी बात है। तभी तो भैया बताते हैं कि भाई माई बापूजी का सहारा लीजिए, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लगता है कि भाई उससे आराम नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से भी सिलेक्शन कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया वर्षा जी, बहुत अच्छा बताया। सच में आज सभी बहनें माई बापूजी जो ऐप है, जो गोविंद भैया बताते हैं, जहाँ से वो सीख रही हैं, हमें भी वहीं से सीखना चाहिए। तो सच में बहुत अच्छा फीडबैक है वर्षा जी आपका। दीदी खुद से करो तो ये माइंड में ज्यादा फीड हो जाता है कि हाँ ये हाँ। बताया था और इसका रिलीफ मिला था, तो अब ये और कभी भूल नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। जैसे मान हम्म। लीजिए अभी जो एलर्जी का आया था, जो रीतू जी कमोपरे से हैं, मान लीजिए उन्होंने सबसे अच्छा बताया, क्योंकि उन्होंने वो करवा लिया है ना। हम तो सुन रहे हैं, उसको लिख दिया, लिखने के बाद जब तक हम उसको प्रयोग नहीं करवाएंगे ना, तब तक वो माइंड में छपता नहीं है। और जिसने हम्म। प्रयोग कर लिया या फिर करवा दिया, दोनों ही चीजें होती हैं, तो वो बहुत अच्छा उस चीज को भूलेगा नहीं। अब जब भी किसी को समस्या होगी तुरंत बता देगा, तो ये बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जी। दीदी वर्षा दीदी को कह ना एपेंडिंग का ये दर्द का लिख कर डाल दिए मीटिंग में। जरूर डाल दूंगी मैं, डाल। चलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूजा जी। वंदे मातरम दीदी। जी, वंदे मातरम पूजा जी। जी। दीदी मेरे को ना गुलकंद बताया था खाने के लिए। मेरे को पैर में से बहुत ज्यादा गर्माइश निकलती थी, तो हम्म। उसको कैसे लेना है, दूध के साथ या पानी के साथ? उसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं। जैसे या तो 1 चम्मच लेके ऊपर से पानी पी लीजिए, या पानी में घोल के भी पी सकते हैं, जैसे शरबत बना के। ठीक है। और रात को सोते समय लेना है तो दूध के साथ ले लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि भी दूध दिन में डाइजेस्ट नहीं होता है, तो रात को दूध के साथ ले सकते हैं, दिन में पानी के साथ ले सकते हैं। गरम दूध के साथ ले सकते थे दीदी? गर्म करके उसको मतलब ठंडा कर लीजिए। हल्का नवाया चल सकता है, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे? हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, धन्यवाद। जी। प्रोमिला जी। प्रोमिला जी। दीदी वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी जैसे सुमन ये दीदी ने बताया कि गिफ्ट में करना चाहिए, मैंने पिछले साल दिया था गिफ्ट लड़की को, यहीं की आपकी शादी हुई थी आवाज कट रही है तो प्रोमिला जी, उसने थोड़ा सा मतलब तेज में आइए। 1 मिनट 1 मिनट दीदी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ। जी। लगता है कट ही गया उनका। चलिए। नरेश शर्मा। अरे रे, बंद करिए। नरेश शर्मा। वंदे मातरम दीदी। जी, वंदे मातरम। दीदी मेरे बहुत बढ़िया फीडबैक आया, आज 2 सुनी आज। जी, बताइए। सैनिटरी पैड दिया था मैंने दीदी, एक गुड़िया का तो इतना पेन होता था, भिवानी ले जानी पड़ा करती वाह। और उसने सिर्फ पैड लगाना था, उसके इतना नॉर्मल तो पीरियड आया और कति भी दर्द नहीं हुई उसके पेट में। और एक गुड़िया है 20-21 साल की, उसका भी ये था, बहुत ज्यादा पीरियड आ रहा था। वो भी बाबू कुछ नहीं ली, सिर्फ अपने पैड थे ठीक हुई दीदी वो दोनों। उनके पास भाई मैं भी बाफाड़ा इसके तो बड़ी टाइम था नहीं यार, लेकिन पैड पैड यूज क्या करा यहाँ उनने। पर, या यहीं पढ़ूं, यहीं पढ़ूं।
दीदी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है और बहुत अच्छे फीडबैक है दोनों ही आपके। बहुत बढ़िया लगा। ऊपर जाओ यार। दीदी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। एक मिनट। मोनिका जी, आप हैं मीटिंग में? आप थोड़े से हैंड रेज लीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है, बेटे को कुछ देना है। मोनिका दीदी हैं? मोनिका दीदी? जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप ये कुछ हैंड रेज है, ले लीजिए, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। अच्छा अच्छा दी, ठीक है, कोई बात नहीं दीदी। जी। जी दीदी, नरेश शर्मा दीदी बोल दिए थे क्या? हाँ दीदी हो गया मेरा, तो आप और ले लो। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। सुमन चूरू। ठीक है दीदी। सुमन दीदी चूरू, सुमन। शायद दीदी भी मेरी तरह बाहर थे हैं। रीना दीदी। वंदे मातरम सभी को। जी दी, वंदे मातरम। दीदी मेरी गुड़िया का ना पीछे से ये टाइफाइड ज्यादा बढ़ गया था, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी थी उनको, और ये खून भी कम था और प्लेट्स भी काफी कम थे। तो दीदी ने मेरे को उपाय, ये घरेलू उपचार तो कर ही रही थी। तो दीदी ने बताया था ठीक इसके है। उल्टी की भी समस्या थी, उल्टी भी ज्यादा हो रही थी, भला कुछ भी खा कर रही थी, पानी भी पी रही थी, तो भी मम्मी उल्टी जाना उल्टी जाना। तो ये दीदी मेरे को बताया था कि ये बड़ी नहीं हो इलायची, उस पे थोड़ा हींग डाल के देना गुड़िया को। भैया ने इन लोग का भी बना क्या? नहीं बना। तो वो पहले तो कैसे बन गया? नहीं बना। हेलो। जी दीदी। हाँ जी। तो मैंने गुड़िया को दिया था दीदी, 2-3 बार बताया दीदी को, बोला दीदी ने कि मैं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद देंदे रहो। तो मैंने ठीक गुड़िया है। को वही दिया दीदी। हाँ। तो अब मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक है। और काढ़े मैंने अपने ही जो से ये गोविंद भाई जी ने बता रखे, यही दिए थे गुड़िया को। अब मेरी गुड़िया, या हमारे आसपास के सब कह रहे थे कि एडमिट करवा दे, ज्यादा प्रॉब्लम है रही, कभी कुछ हो जा कभी कुछ हो जा, मैं कहा, नहीं मैं इन ही ठीक कर करूंगी। तो अब मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक है दीदी। तो इसको बस थोड़ी खून की प्रॉब्लम है दीदी, वो कम आया। तो मैं ये दे रही दीदी इसको, ये इलायची ना, यो क्या हुआ इसको, मुनक्का मुनक्का। रीना जी, हाँ। मुनक्का। हाँ मुनक्का दीदी। तो मैं पानी में बे कर दे रही दीदी सुबेरी, तो ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ मैं रात को यही धो दे रही। के भिगोते होंगे दीदी, और सुबह जो भिगोया हुआ पानी है वो पीना है, और जो मुनक्का है उसको बीज निकाल के चबा के खाना है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही दे रही दीदी। और हाँ रात जी को मैं दीदी। हल्दी वाला दूध, थोड़ी उसमें दालचीनी और 1-2 इलायची। दीदी अब समस्या नहीं है तो अब ये बंद कर सकते हो। ये हल्दी वाला बंद कर दूं? हाँ जी दीदी। सुबह आ इतने, जाएंगे। हाँ जी। अगर समस्या नहीं है तो रोज देने की जरूरत नहीं है दीदी। उसमें ये कह रही दीदी, इसको थोड़ा थोड़ा पेन है, मतलब टांगों में ज्यादा काम कर लेगी ना, थोड़ा पेन है बस थोड़ा। वो कमजोरी के कारण है दी, वो मुनक्का ही कवर कर लेगा। ठीक है दीदी, ठीक है, धन्यवाद दीदी। क्यों दरवाजा खोल रहे हो? ठीक है दीदी, वंदे मातरम। वान्या उसको सुसु करा दो बाबू। बाबू इसको बंद करो। हाँ जी दी। महक खान। महक खान दीदी। नमस्कार दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। दीदी मेरा कल का ही फीडबैक है, जैसे मैं वहां पे गई थी सोनीपत, जी। तो जैसे गोविंद भाई जी बोलते हैं कि बॉक्स भी साथ में लेके चला करो, तो मैं बॉक्स भी लेके गई थी साथ में। और तो वहाँ सोनीपत में ही मेरी ननद थी, पड़ोस में ही, जहाँ ये था अपना फंक्शन था वहाँ पे ही नजदीक ही। जी जी। हाँ जी, तो उन्होंने कल आईडी भी लगवाई और बॉक्स भी ले लिया। बहुत बढ़िया दीदी, आप तो दुकान साथ लेके चलते हो, कहीं पे भी कोई ले लो। ये काम जी करना बहुत जरूरी है भाई, हर बहन को ये शिक्षा लेनी चाहिए। मैंने भी गाड़ी में 6, हाँ जी, कल का मैं भी बताती हूँ, मैं भी गाड़ी में 6 बॉक्स लेके चली थी।
और घर आई थी तब एक बॉक्स था मेरे पास। रास्ते में हमने भी पूरी दुकान खोली थी, जहाँ रुके वहां दुकान खोली थी। जी दीदी। ठीक है, तो ये हमारे लिए हथियार है, हथियार अपने साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुन्ना सिंह दीदी। दीदी पहले अनम्यूट करो। हो गया? आवाज आ रही है? जी दीदी, जी दीदी। बोले वंदे मातरम मोनिका दीदी, रीना दी, गोविंद भैया, सभी को वंदे मातरम। जी दीदी, वंदे मातरम। मेरा ना फीडबैक नहीं, फीलिंग बैक दे रही हूँ अभी हम। 30 तारीख को नहीं पहुंची, बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को। दीदी सच में बहुत कुछ मिस किया, ये तो मैं अगर आपको अब भी मैं मेरी आंखें दिखाऊं ना, आप यकीन करोगे, दिख रहा होगा। अरे मत पूछिए। हाँ सही पूछिए। हाँ देखिए गोविंद मोनिका भाई। दीदी ये तो गलत हाँ बात है भाई। मोनिका दीदी ये तो गलत बात है, आप हमें चिढ़ा रहे हो। देखो सही दीदी, पूछिए ये तो सब सब सबके अंदर सब डालो। मैं फीलिंग बैक दे रही हूँ अपना, मैं अपना फीलिंग बैक दे रही हूँ कि रियल में बहुत गोविंद भाई से तो मैं 2 मिनट, दो मतलब 2 कैंप हमने बहुत अच्छा कैंप किया, 5 5 डेज का। हाँ लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। गोविंद भाई से तो मिल भी लो देती हूँ, लेकिन आप लोगों से होता है ना मिलना, बहुत ये था। गोविंद भाई से कल मैं शिकायत की हूँ, तो बोले अच्छा ठीक है, मैं उधर भी एक बार लगाता हूँ, सब लोग को फिर बुला लेंगे, इधर बुला लेंगे। तो हाँ समझाए मुझे। और आपने बोला ना कि हम लोग के बैग में अब कुछ हो या ना हो, पता नहीं क्यों सब लोग बोलते हैं ये तुम कहीं भी जाती तो उसको लेके सही पर है दीदी। कभी कभी ना बच्चों को मैं समझा पा रही हूँ ना किसी और को समझा पा रही हूँ कि हम लेके क्यों जा रहे हैं, पता है। लेकिन वो बैग में 2 3 पैकेट तो जरूर रहता है, जरूर रहता है। मुझे नहीं पता कि कब काम आता है, क्या आता है। कहीं कहीं इतना ऐसे जगह पे जहां मैं बात कर रही हूँ फिर देखना शुरू किया मेरे बैग में है कि नहीं है, तुरंत निकाल के दे देती हूँ, सोचती नहीं हूँ उस टाइम में। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप रखो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। बिल्कुल दीदी, बहुत अच्छी सबसे दीदी। अच्छी बात है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मेरा यही जरूर। कहना है। समझिए तो। चलिए मोनिका दी, मिलते हैं फिर, बहुत जल्दी मिलते हैं। जल्द ही मिलेंगे ठीक है। दीदी, जल्द ही मिलेंगे। मोनिका दीदी का तो घर से पैर बाहर ही अब की बार निकला है, अब हम रुकेंगे नहीं। वंदे मातरम। ये सच्चाई है। इतने दिन हाँ हमें इस चीज का स्वाद नहीं था, टेक्सचर का पता नहीं था ना, कि बाहर जाने से बहनों से मिलने से टेक्सचर कैसा होता है, पता अब की बार लगा है। अब हम जो घर रुकने वाले। जब जोश आ जाता है। मुझे तो बैच मिला हुआ है गोविंद भाई वाला, मुझे बैच गोविंद भैया ने तो बहुत पहले ही मुझे बैच दिया है, 1 साल पहले ही हम लोग को बैच मिला है गिफ्ट में। समझिए तो। बाकी मिलना ये चीज तो ठीक ही है, जो मतलब बैच तो एक हमारी पहचान बन गई है, समझिए तो। उसमें से देखिएगा तो बुक तो हम कहीं से भी खरीद सकते हैं या कुछ भी, लेकिन एक गोविंद भाई की तरफ से जो बैच जो मिला हुआ है ना, लगता है कि हाँ, मतलब क्या बोले, राजीव दीक्षित के एक फीलिंग ही नहीं बता पा रही हूँ मैं। वो ऐसा फीलिंग होता है। फीलिंग बयां नहीं हो सकती, वो तो चेहरे से पता लग जाती है कि फीलिंग क्या है। और कल के गिफ्ट की हम बात करें, मेरे को किताब मिली, बेटे को नहीं मिली, क्यों, मैंने दिलवाई नहीं थी, मैंने सोचा दूसरे के औरों के आए। ये रास्ते में रोता हुआ आया कि मेरे को नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद पति देव क्या थे, पति देव है बिजनेसमैन, सच्चाई बताऊं मैं, मेरे पति देव बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन आदमी और गुजराती आदमी दोनों बिजनेस ऑटोमेटिकली ढूंढ लेते हैं, चाहे कहीं हो ना हो, वो ऑटोमेटिक उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। यही मेरे साथ हुआ। वहां पे गए, वहां पे कोई मोबाइल की शॉप थी, वो इनका फ्रेंड मिल गया। मैं तो अच्छा। लेके तो गई थी इसलिए कि यहाँ कोई है नहीं इनका, पर वहां पे भी कोई फ्रेंड मिल गया। तो जब तक सम्मानित कर रहे थे, किताबें दे रहे थे, तो ये कहीं फ्रेंड के पास ही बैठे थे। जब आने से थोड़ी देर पहले अंदर आए, तो फिर मैंने सोचा रास्ते में चिढ़ाएंगे, मैंने इशारा नहीं किया अभी किताब ले लो, आगे आ जाओ। फिर ठीक है, फिर रास्ते में मैंने कहा आप इतनी दूर से आए तो आपको मिला क्या।
6 घंटे मैंने सफर किया था। हम रात को 11:40 सोए थे दोनों ही, और सुबह हम 3 बजे उठे थे। सोए तो कितने थे फिर। और मेरे को तो सच बताऊं नींद आई नहीं थी। मैं तो रात को ही कोई फेस पैक पैक कर रही थी, कभी आई ड्रॉप वहां लेके जानी थी वो डाल रही थी, तो मैं तो ऐसे ही थी। मेरे को तो शाम में नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैं तो मेरे को सोना भी नहीं था। और सो जाऊं तो मेरे को ये लग रहा था कहीं जाग ना आई तो, मैं रह गई तो मैं तो आंख बंद करने का नाम नहीं ले रही थी। फिर पतिदेव को उठाया मैंने, 3 बजे मैं उठी। नहा के आने के बाद मैंने उनको उठाने के लिए बोला, तो वो पहले से वो भी जगे हुए थे। फिर वहां इतना सफर, 6 घंटे का सफर किया, और वापस आई ना, 6 घंटे वापस आई तो मेरा सर ऐसे घूम ही रहा था कि जैसे मैं अभी भी गाड़ी में बैठी हूँ। पर रास्ते में मैंने पूछा कि आपको क्या मिला, तो कहते हैं मेरे को तो वहां कुछ नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, आप आपके लिए वहां तो कुछ था ही नहीं, हमारे लिए ही था सब कुछ। फिर बेटा कहता है कि पापा जी मम्मा की सम्मान देखा क्या आपने। वहां पे सब मोनिका बहन कर रहे थे, कहीं पे आजाद थी तो नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा बेटा ये चीजें पीछे रहेगी। ये चीजें पीछे रह गई, सही बात है। हाँ, ठीक है, तो फिर अनुभव से बहुत एक, अच्छा। और भाई फिर से मिले थे लगाओ क्या। सोशल मीडिया हाँ। के माध्यम से, पहले सभी भाइयों को हम जानते थे, पर सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जानते थे। वैसे किसी को नहीं मिले हुए थे कभी, पहली बार हम्म। मिले थे। बहुत अच्छा लगा। मैं तो अभी तक जमीन पे हूं ही नहीं, वो आसमान में उड़ रही हूँ, पता नहीं कितने दिन उड़ती रहूंगी। चलिए, ठीक है, फिर उड़ान भरते हैं, एक और उड़ान भरेंगे, फिर जल्दी ही बिल्कुल भरेंगे। जल्द, अब जल्द भरेंगे दीदी, अब 1 साल का वेट नहीं होता भाई, ये गलत बात। जल्दी जल्दी उड़ान भरना है, जल्दी जल्दी करा करेंगे। ठीक है। चलिए, बस हाँ यही आज का फीलिंग बैक था। सब फीडबैक दे रहे हैं, बट मैं पता नहीं क्यों बोले ना, गोविंद भैया से भी हो गया एक टक्कर। बोले इतना दूर आप लगाए, तो बोले अरे फिर लगाऊंगी, टेंशन मत ले, आ जाना कहीं। आज मेरे को लगता है नीतू में से और इन दीदी आए नहीं, मेरे को उनको बहुत चिढ़ाना था, वो आज आए नहीं, पता नहीं कहाँ रहेगी। चलिए ठीक है। वंदे ठीक मातरम मोनिका दीदी। है। सुमन दीदी, सुमन दीदी कहाँ हो। भैया जी सुमन दीदी तो शायद काम पे व्यस्त है, और आपने हैंड रेस कर रखा है। तो भैया जी आप दोबारा कुछ कहना चाह रहे हो, या पहले वाला डाउन नहीं किया। महंत जी, भैया जी आपने पहले वाला डाउन नहीं किया, या दोबारा डांट मारने वाले हो कोई। नहीं नहीं, इस बार डांट नहीं मारना है। इस बार निवेदन करना है कि जो आप कह रहे थे ना कि जल्दी जल्दी मिलना है, तो अगली बार के लिए अगर नीम करौली बाबा का जहाँ अवतरण हुआ था, जहाँ उनकी जन्मभूमि है, अगर वहां पे हो, उस क्षेत्र में हो, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। वो ना क्या बहुत बात है। ही बढ़िया। जय बहुत महाराज जी की। बढ़िया। लो जी। मैं तहे दिल से याद कर रही हूँ उस जगह को। क्या बात है, क्या बात है, देखो भैया अद्भुत। जी, अब इस काफिले को कोई रोक सकता है क्या। तो महाराज जी की कृपा रहेगी तो परसों मैं उनके पास जा रहा हूँ। उनकी जन्मभूमि भी जा रहा हूँ। 3 दिन का अखंड रामायण है, 4, 5, 6, और 2 दिन उसके बाद अखंड भंडारा चलेगा। तो थोड़ा उनकी टाइम हम लोग को, हम बहुत डिस्टेंस पे हैं, हम झारखंड से हैं, थोड़ा हम लोग को टाइम दीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन का टाइम, 2 दिन के टाइम में नहीं आ पाऊंगी। 6 महीने का टाइम, 6 महीने का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। आपको बताने और पड़ती जल्दी। है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है कम से कम 1 महीने पहले, ये नहीं होता। हाँ। नहीं, कब नहीं, मेरा मेरा काम बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्टेडी है, और बहुत ही डीप रूटेड है। यस। हाँ, राजीव जी को भी मैंने कई बार टोका था कि भाई मुझसे हड़बड़ी से काम नहीं होता है, और मेरे साथ काम करना है तो नींव बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। बुर्ज खलीफा जितना ऊंचा उठा हुआ है, उतना ही उतना ही नीचे कई है, मंजिल उतना नीचे 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 भी उसकी है। नींव है। तो नहीं भैया जी, उन्होंने कहा आप ठीक है। करो और हम आए नहीं, ये हो नहीं सकता। पर भैया जी उसके लिए थोड़ा सा समय हमें चाहिए, पहले वाली बात को बुलाने दो। 6 घंटे आने, 6 घंटे जाना, 12 घंटा हो गया है, सर में दर्द, ये वो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिली।
और बंदे को गिफ्ट में मिला नहीं था, तो मेरे ऊपर रीस उतार रहे थे कि तूने दिलवाया नहीं। अच्छा और हाँ। मैंने मजाक में बोल दिया भैया जी कि वहां मेरी चलती थी, नहीं तो आपको भी मिल जाता। क्या 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 समझा नहीं, एक बार फिर से प्लीज। मैंने पतिदेव तो चिड़े से थे ही भी। सफर तो थोड़ा लंबा था। यहाँ से हम 5 बजे से निकले, 10:30 पहुंचे थे, तो लंबा तो था ही और नया रास्ता था, पूछ पूछ के आना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कह दिया वो मेरा माइक का था, वहां पे मेरी चलती थी, तो इसलिए आपको गिफ्ट नहीं मिला, अगर आपका होता तो मेरे को नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है, सुपर, बहुत बढ़िया। तो नहीं बेहद आपसे चिड़ा मिलके, हुआ इंसान। ठीक है, देखिए तो आपसे अब हम नहीं कर पाएंगे, पर आप करोगे, हम एप्लीकेशन धीरे से लगा देंगे, उसमें नाम आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल आएगा, और सभी बहनों को सभी भाइयों को हम यही निवेदन करेंगे कि 2 महीने पहले से ही अपनी टिकट्स बुक करा लेंगे, और वहां पे हम जाएंगे तो कम से कम 3 दिन का उत्सव रहेगा। एक दिन हम लोग पहुंचेंगे, अगले दिन पूरा कार्यक्रम रहेगा, तीसरे दिन विदाई समारोह करेंगे, मतलब कम से कम 2 रात वहां पे रुकेंगे, सभी लोगों से मिलेंगे। जो ये जूम मीटिंग हो रही है वो फेस टू फेस सभी लोगों को एक हॉल में लेके सभी से परस्पर बातचीत होती रहेगी। एकदम फीलिंग मीटिंग आना होना चाहिए, फीलिंग मीटिंग जिसको हाँ बोलते फीलिंग हैं। वाला, क्या बात है, पूरा भाव और वो जो दर्द है वो उसको एहसास करना चाहिए। टचवुड, एकदम। मतलब मैं वहां पे बहुत ही कम समय के लिए रह पाया कल, लेकिन उसमें जो भी गोविंद जी की हमने बातें सुनी, उनके विचार सुने, वो बातें और विचार तो चले गए दिमाग से, लेकिन जो भाव था, उन्होंने जो भाव प्रकट किया था ना, वो जन्म क्या, इस जन्म क्या, कई जन्मों तक नहीं हम भुला पाएंगे। हाँ, बिल्कुल गोविंद भैया पर तो भाई जी, जो जो आप राजीव भाई जी का नाम लेके भावुक हुए थे, वो भी टाइम यानी कि आंखों के आगे एकदम से आ जाता है कि कैसे एक भाई दूसरे भाई का नाम लेके कैसे उनका यानी कि भाव विभोर हो जाते हैं। आपको देख के सच में लगा कि दिल से आप कितना चाहते हैं राजीव भाई जी को। तो सच में आपके जो जब आपने स्पीच दी, बहुत अच्छा लग रहा था, हमें लग रहा था कि इनको सुनते जाए, लेकिन टाइम की कमी थी। पर जितना भी आपने बोला सच में दिल से बोला था, और वो एकदम दिल पे ही लगा करके बहुत बढ़िया लग रहा था आपका बोलना वहां पे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी वो भी तो एकदम रोक, अभी भी वो नए नए अश्रुपूरित हो गए हैं। कौन कौन बोल रहे हैं, आपका वो नहीं आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे। जी मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ। अच्छा मीनाक्षी जी, अ, करनाल वाली, जी गीर जी वाली। जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आज बच्चे से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर बाद में बात करेंगे, और धन्यवाद जी। हमारी मीटिंग में परसों, आते रहें, और अच्छा, हम हमारी मीटिंग में आते रहें भैया जी, ऐसे छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं होती। नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं, देखिए राजीव जी हमको छोड़ के चले गए, मैं किसी को नहीं छोड़ के गया हूँ, जब तक उन्होंने मुझे, किसी ने मुझे अपने घर से धक्का मार के नहीं निकाला हो तब तक मैं छोड़ के नहीं जाता हूँ। गोविंद भाई ने बहुत, मतलब 2 साल पहले हम लोग मिले थे गोविंद भाई से, और कैंप में जी। ही मिलते हैं हम लोग, 5-5 दिन का हम लोग का शिविर होता है। गोविंद भाई अच्छा, ने 2 साल पहले बोला था, हर घर में एक राजीव दीक्षित को पैदा कर देंगे ज्ञान क्या से, बात है, मतलब। क्या बात है। और ये संकल्प लेके हम लोग चल रहे हैं, समझिए तो छोटा ही, मतलब छोटे ही पैमाने पे, लेकिन हर घर में राजीव दीक्षित का जो उनका जो भी थॉट था, जो भी ज्ञान था, उसको बांट देना है, हर घर में परोस देना है, समझिए तो। अद्भुत, अद्भुत। रोना जी, कल तो मैं इतना भाव विभोर उठा कि राजीव जी ने जो मशाल जलाई थी, वो गोविंद जी कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब इतने कम समय में इतनी सारी बहनों को, कोई राजस्थान से आए, कोई गुजरात से आए, कोई हरियाणा से आए, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई पंजाब से है। मैंने कहा कि इट्स माइंड बॉगलिंग, इतने, तो हम कोई कैंप करते हैं तो इतने सारे राज्यों से भाई नहीं आते हैं जितना कि यहाँ बहनें आई हैं। तो अद्भुत, मतलब मैंने कहा कि जिंदगी में इन्होंने कुछ पाया है या नया जीवन
मतलब जीवन में एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नया उल्लास पाया है, एक नया जन्म पाया होगा, तब बहनें अपने कर्मों से यहाँ पे आके राजीव जी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। टचवुड, सही बात। मतलब जी, वो बहुत ही बड़ी फीलिंग थी। हम लोग एक साल पहले एक सच्ची मतलब हम लोग भैया से जब मेरी टॉक होती है, बात होती है मोबाइल पे, और कैंप में एक साल पहले मिले थे। फिर अभी हम लोगों का था पुंदाग, झारखंड में है पुंदाग, अब बोकारो के नियरेस्ट एकदम पड़ता है। तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि हमको 100 नारी मिल जाए, मतलब 100 लेडीज हमको मिल जाए रसोई घर से, 100 तो हम आग लगा देंगे। उन्होंने ये बोला था रूना। वो 100 लेडीज नहीं है, 100 बहनें नहीं है, वो सारी की सारी झांसी की रानियां हैं अपने आप में। हाँ, तो वो ऐसा हम लोग बस बात कर रहे थे कि 100 हमको रसोई घर से मिल जाए, मतलब एक होता है ना इस चीज को समझने वाले और ये करने वाले। और देखिए एक साल के अंदर 100 क्या, मतलब हम लोग तो मीटिंग को क्रॉस कर गए हैं, समझिए तो। और इतना जल्दी सपना पूरा होगा हम लोग सोचे भी नहीं थे, समझिए तो। लेकिन आपने जो उनका संकल्प में है ना, संकल्प से बोलते हैं ना सृष्टि बदल देंगे, तो हम लोगों ने वही देखा है कि संकल्प आप लीजिए, सृष्टि तो अपने आप बदल जाएगी। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा, मैं अब बाकी लोगों को भी सुनना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि 2 दिन बाद मैं जाऊंगा, तो 3 दिन के लिए नहीं बल्कि 5 दिन के लिए निवेदन करूंगा, ताकि वहां पे एक कैंप भी रहेगा, शिविर भी रहेगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, शिविर भी हो जाएगा एंड प्लस दूर दूर से लोगों का मिलन समारोह भी हो जाएगा। और जब हम ये बोलेंगे कि नीम करौली बाबा का प्राकट्य स्थल है ये, तो जिसको नहीं भी आना होगा, वो मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है वो भी आ जाएगा, एप्पल के मालिक भी लोग आ जाएंगे, अमेरिका और इंग्लैंड से भी लोग आएंगे। वंदे चलिए, मातरम। बाबा की कृपा हम लोगों के ऊपर। भैया जी, वंदे मातरम। मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, जो आपने मतलब नीम करोली बाबा जी के बारे में कहा, ये साक्षात हनुमान जी का रूप है। जहाँ पे बिल्कुल। आपने हमारा मतलब ये मतलब प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छी जगह, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई इस चीज की, क्योंकि मेरे पति हमेशा इसके बारे में बताते रहते हैं नीम करोली बाबा के। ये साक्षात हनुमान जी का रूप साक्षात रूप हनुमान जी हैं, बिल्कुल। और तो बड़ा उनकी अच्छा लगा इस उन, बारे में। उनके अंग से जन्मी हुई पुत्री से जो 80 वर्षीय हैं, उनसे जाके मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उनके हाथों का प्रसाद ग्रहण करेंगे, उनके हाथों का बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य मिलेगा। और उनके सामने तो मैं बहुत कुछ अच्छा भी लगा। नहीं बोलूंगा, पूरा मैं ये संकल्प लिया है कि जाके कुछ भी नहीं बोलूंगा। जब वो बोलेंगी कि हाँ कैसे आना हुआ कैसे, तो फिर निवेदन उनके चरणों में रखूंगा कि 6 महीने के बाद आप जहाँ बोलेंगी, इस एरिया में, इस गांव में, कहीं आसपास के गांव में 5 दिन हमको गुजारना है अपने भाइयों और बहनों के साथ और बच्चों के साथ। चाहते हैं हम बच्चे भी आए, ताकि वो बचपन से ही उस संस्कार को आत्मसात आत्मसात कर सकें, उनको अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। वो कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो बच्चे जो हैं हमारे एक्शंस को ही देख देख के अपने आप सुसंस्कृत होंगे। चलिए, बाबा आपको हनुमान का दूध बना दे। अहो भाग्य, एकदम। आपके मुंह में घी शक्कर नहीं, हलवा है, हलवा रहे। जी। गुलाब जामुन, वो भी सोनीपत वाले। कौन किस काजू रूप में जाए कोई नहीं जानता है। काजू की बर्फी का 1.25 किलो आपके मुंह में। और वो भी सोनीपत वाला नहीं भाई, गुलाब जामुन सोनीपत वाले जितने गुलाब जामुन अच्छे थे ना, उतने तो आपकी काजू कतली फेल है। जो बहनें नहीं आई उनको थोड़ी पता है भाई, उनको तो इसमें ही तो है। चलिए, दवा के साथ ऐसा ही बात है कि दवा के साथ साथ हम लोग को ईश्वर का दुआ की भी बहुत जरूरत है, समझिए तो। और कलयुग में तो हनुमान जी का तो रूप साक्षात है, समझिए। कभी इंसान के रूप में तो कभी मूर्ति के रूप में, नहीं तो कभी भगवान के रूप में वो आते जरूर है। मोनिका दीदी सोनीपत का नाम लेकर सब दीदी को जला रही है। और अब स्वरलिपि जी का फेस भी देख लीजिए एक बार, बेचारी हैंड रेज करके बैठी हुई है। वो सोच रही है काश मैं भी पहुंच पाती वहां पे। जी स्वरलिपि जी, बताइए आप भी। जी, मैं तो वहां पर जा नहीं पाई, मगर मैं यूट्यूब में पूरा लाइव प्रोग्राम को देख रही थी। और अच्छा, बहुत ही अच्छा फीलिंग्स हो रही थी। और
इतना खराब लग रहा था कि आप लोग इतना मस्ती कर रहे हो, इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, नहीं जा पाई। तो अगली बार की तो कोशिश रहेगी मैं जाऊं। मतलब कि अगर मार्च में होता है, मार्च अप्रैल में होता है, तो मेरे लिए बहुत ही आसान होगी जाने के लिए, क्योंकि मैं तो वेस्ट बंगाल में हूँ और आप लोग किधर हो, सोचो जाने का कितना प्रॉब्लम है। तो मन से तो कल आपके साथ ही थी, पता नहीं आपको फीलिंग्स हुआ कि नहीं हुआ, मगर बहुत मैं पूरा प्रोग्राम यूट्यूब में लाइव देख रही थी और सबकी बात सुन रही थी, सबकी बातों की थोड़ी थोड़ी भेज रही थी, अच्छी लग रही थी। और अभी भी देखो वो सीमन हो रहा है। तो क्या बोलूं, सबको सुनकर मनिका दीदी आप जितना भी चिढ़ाओ ना, मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि ये चिढ़ाना भी बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि हमें भी उतना ही आग्रह बढ़ रही है आपकी चिढ़ाने से, कि इस बार आप गए हो ना, अगली बार मैं भी जाऊंगी। तो चिढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जा तो बहुत रही हूँ बढ़िया। अब। बहुत बढ़िया। सही ऐसे ही क्या तो वही है ना। बात है, उससे जलन नहीं होगी, उससे उत्साह बढ़ेगी ज्यादा। तो मोनिका चिढ़ाते दीदी सब में जान डाल रही हैं कि अगली बार सब जुड़ जाना, सब में जान ला रही हैं अपने उत्साह को दिखा के। ज्यादा भी बिल्कुल मत बिल्कुल। बोलो ना, इतने चिढ़ाने से तो दुख भी होता है, जितना भी तो बोलूं। सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी है ना घर में जोर से बोलना सब बंद कर दो, क्योंकि अब हमें बाहर निकलना है और उनके अनुसार चलना शुरू कर दो जैसे वो चलाना चाहते हैं। सच बता रही हूँ, एक फॉर्मूला बता रही हूँ। डन। ठीक है। अब पति से लड़ाई करना तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, उनके बिना हमें सरता नहीं, क्योंकि वो ही हमें लेके जाते हैं। ठीक एक है। नहीं और दो होते हैं। जब हम यानी प्यार कि प्रेम से घर में एक रहना शुरू करेंगे ना। यानी कि ये मोनिका जी ये कहने वाली है, जैसे करवा चौथ के पहले 10-15 दिन रुझान होता है ना, बिल्कुल सेम सेम रखना बस, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे ही रुझान रखना है। तो फिर लड़ाई तो नहीं बल्ले करनी, बल्ले। बस फिर पति पूरे साल। परमेश्वर। आज से फिर भी पति तो परमेश्वर उनकी मान लो। आदत है, ठीक है। मेरा तो वो भी नहीं है। आप लोग तो करवा चौथ के बहाने से 15 दिन लगते नहीं हो, मेरा तो वो भी नहीं है। चलिए, आपकी बातों से ना सबका डिप्रेशन दूर हो गया होगा, और एक अच्छे मतलब खुश वाली फीलिंग है सभी की। तो चलिए बहुत अभी मेरा दीदी, बहुत मीटिंग मिस को किए हैं स्टॉप आपको। करते हैं। अरे बोले बहुत मिस किए जी हैं जी। आपको। अब अगली बार तो कहीं से पकड़ ही लूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल तब से है ना बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा छोड़ के प्यार प्रेम करना शुरू कर दो घर वालों के साथ है। पति परमेश्वर है, बाकी उनके साथ वाले हैं, ये समझो। बाकी उनके है कोई 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 कोई। और प्यार हाँ, प्रेम से रहना शुरू कर दो तो कहना मानना शुरू कर देंगे। फिर हमें अब बाहर निकलना है ना, इसलिए। डन। ठीक है एकदम। चलिए ठीक है। चलिए, तो ये भैया को भी बहुत मैनी मैनी थैंक्स, मोनिका दीदी को ले जाने के लिए बोल दीजिएगा, सारे लोग थैंक्स बोल रहे थे आपको। वो वहां जो सम्मान मिला था वो आपको मिला था ना, यहाँ हम लोग सब लोग भैया को सम्मान दे रहे हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका दीदी को ले जाने के लिए। चलिए, वंदे मातरम मोनिका दी। जी दीदी, वंदे मातरम। और रीना दीदी, अब 9:40 हो गए हैं। हाँ, अब यही हम मैं कहने वाली थी, 9:30 हो चुके हैं दीदी। जी, अभी मीटिंग को समाप्त करते हैं। दो हैंड रेज हैं, अगर बहुत जरूरी है तो बताइए, नहीं तो कल बात करते हैं। सुमन जी चूरू से, ये तो बोल ही नहीं रही है। और आए नहीं दीदी। अंबिका, हाँ प्लीज कर अंबिका स्पीकर नेगी म्यूट नहीं हुआ है। लास्ट है, अंबिका नेगी। अगर हैं तो फटाफट से बोलिए, नहीं तो फिर मीटिंग को समाप्त करते हैं। रीना जी, नहीं है। मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ। एक बहुत इमरजेंसी आई है, किसी बहन के पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एंकल्स के ऊपर और काफ मसल्स के नीचे बहुत ज्यादा। मतलब एक तो कोई भी काटो तो उसमें खून नहीं निकल रहा है, उनको सेंसेशन नहीं हो रही, लेकिन पूरा रात उनका दर्द से बीत रहा है। और एक पैर में तो काफी ज्यादा सूजन भी आ गई है। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या दिया जाए? मोनिका जी थोड़ा सजेस्ट करिए। भैया जी, वही आपको काढ़ा का पता है ना, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन वाला। उसको जहां दर्द है ना, उसके ऊपर डालने के लिए बोलो, गरम गरम। पीना तो है ही,
साथ में वो डालेंगे वहां पे, और डाल के अरंड का तेल लगाएंगे, और उसके ऊपर चूना, हल्दी और शहद मिला के लेप लगा लेंगे, अब और वो सुबह आपके बताना दिमाग में बैठा है, मेरे तो ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, तो लिख के प्लीज मुझे जरा सा भेज दो ना। लिख के भैया जी, आपका नंबर मेरे पास है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहाँ चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ये तो अब हम समापन की ओर जा रहे थे ना, चलो फिर तो मैं यहाँ पे ही लिख ही देती हूँ। जी, इस नंबर पे अगर भेज सको ना तो वो अच्छा रहेगा, मैं एज इट इज फॉरवर्ड कर दूंगा उनको। अच्छा, आपका नंबर क्या है? रुको भैया जी, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। दीदी ग्रुप में डालना चाहिए, हम सबको पता चले। जी, ठीक है दीदी, ग्रुप में जरूर डाल दूंगी। आप ग्रुप में डाल देना मैं- ताकि सब लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा उसका। और अच्छी हाँ बातें जी बार बार रिपीट करनी चाहिए। पैर की जो समस्याएं हैं वो अधिकांश लोगों को है ही हैं, चाहे वो बहन हो भाई हो, सभी लोगों को है, तो सभी लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। जी भैया जी, तो चलो चलिए, ठीक है। हाँ, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा तो ग्रुप से आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और गोविंद नहीं तो गोविंद जी कब तक आ रहे हैं वापस? वो उन्होंने आज बताया उनके साले साहब का स्वर्ग स्वर्गलोक गमन हो गया है, तो ये बड़ी दुखद समाचार। ये किस दिन की घटना है? आज उनकी 13वीं है, मतलब अच्छा ओ, 13 दिन हो गए हैं। तो कहाँ पे तो ये शायद कहाँ ये बिहार, बिहार में? बि, अच्छा, हाँ बिहार में बिहार में कहाँ पे? गए कौन से जिले में है? हैं। उतना मुझे जानकारी नहीं है, कोई बात, कोई मतलब बात। हाँ। परसों तो तो हमारे बीच में रहेंगे ही वो, कल अगर निकलेंगे। हाँ, परसों रहेंगे जी। परसों रहेंगे, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका शुभ स्थान कहाँ है? उत्तम नगर में ही है या कहीं और रहते हैं आप? मैं जी। मैं वही जो आपसे आज बात हुई थी, गिर, ठीक अच्छा, है। गीर वाली है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, ठीक रीना है जी। काम्बोज, करनाल, गिर। अच्छा, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। और महादेव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं कल 11 बजे की मीटिंग में। तो वंदे मातरम।